नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां नौतपा में भोपाल जमकर तप रहा है। 4 दिन में दूसरी बार टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं 40 साल में दूसरी बार सबसे हॉट रहा। मंगलवार को भी टेम्परेचर 45.1 डिग्री दर्ज किया गया। यह दिन 10 साल में 5वां सबसे गर्म दिन रहा। गर्मी का ओवरऑल रिकॉर्ड 21 मई 2016 के नाम है। तब टेम्परेचर रिकॉर्ड 46.7 डिग्री पहुंचा था। मौसम विभाग ने नौतपा के 5वें दिन आज भी भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को सुबह से ही सूरज के तेवर दिखने को मिल रहे थे। सुबह 8:30 बजे पारा 33 डिग्री के पार रहा। इसके 3 घंटे बाद ही टेम्परेचर 7 डिग्री बढ़कर 40 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर 12 बजे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है और यह 41 डिग्री के पार रहा। दोपहर 2:30 बजे यह 43.6 डिग्री पहुंच गया। इसके बाद टेम्परेचर में और भी बढ़ोतरी हुई और यह 45.1 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज लू का और अलर्ट जारी किया था। दिन में गर्म हवाएं भी चलती रही। रात में ही गर्म हवाओं का असर देखने को मिला। निवाड़ी में तापमान 48.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, सागर, नीमच समेत 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भूपेश संजय डोंगरडीबे सीधे जुड़ गए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, नौतपा चल रहा है और नौतपा का आज 5वां दिन है। प्रदेश जो है, भोपाल जो है, तप रहा है। 45 डिग्री के पार भी जा चुका है। यदि बात करें तो 10 साल का जो रिकॉर्ड है, 10 साल का रिकॉर्ड जो है भीषण गर्मी ने तोड़ दिया है। अब बिल्कुल कविता, देखा जाए तो नौतपा इस बार जिस प्रकार से तप रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता को उससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं जिस प्रकार से जानकारी लगी है और हमने कल भी देखा था कि अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है नौतपा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार चौथे दिन भी जो भोपाल का तापमान रहा 45 डिग्री के लगभग ही रहा है। और अगर नौतपे की बात करें तो ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि 10 साल पुराना ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। वहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार प्रदेश भर की बात की जाए तो प्रदेश में 48.5 डिग्री का जो तापमान निवाड़ी में देखा गया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक काफी बड़ा तापमान का आंकड़ा देखा जा रहा है। उसके बाद रीवा की बात कर ली जाए, दमोह की बात कर ली जाए, सतना की बात कर ली जाए या खजुराहो की बात कर ली जाए, ऐसे 10 जिले जो हैं जो लगभग 45 से लेकर 48.5 तक तपते रहे हैं। और वहीं अगर पचमढ़ी की बात की जाए तो पचमढ़ी में, जो कि प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, वहां पर भी अगर देखा जाए तो 39.5% का तापमान देखने को मिला। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कविता की अभी मध्य प्रदेश में जो है सूर्य की गर्मी जो है ऐसे आग उगल रही है लग रहा है। और जिसके कारण राजधानी में 2 युवाओं की भी मौत हुई है। और अगर देखा जाए तो तापमान की बात करें तो अभी लगभग 2 दिन तक इसी प्रकार के तापमान रहने की बात बताई गई। मौसम विभाग का साफ कहना है कि 2 दिन बाद फिर तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं 2 दिन बाद राहत की सांस ले पाएगा पूरे प्रदेश में। अगर देखिए तापमान की बात करी जाए तो तापमान इस टाइम लोगों को निकलना दुभर कर दिया गया है। लोग अगर देखते हैं तो हम जरा सी छाया ढूंढने के लिए आदमी निकलता है और वहीं रुक जाता है। कहीं ना कहीं अगर देखिए तो गर्म हवाओं का जो राजस्थान की ओर से उठने वाली गर्म हवाओं का जो ये दौर है वो अभी चलता रहेगा और इस कारण तापमान में वृद्धि होती रहेगी। मौसम विभाग ने कहा कि 3 दिन बाद, लगभग 3 दिन बाद इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी और तापमान गिरेगा, जिससे राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर किसानों को लेकर, आमजनों को लेकर जिस प्रकार से बोला है कि इनको रेड अलर्ट के साथ साथ सूचनाएं दी गई है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने भी लेकर आम जनता से अपील की थी कि अगर आवश्यकता हो तो ही घर से निकले, ऑफिस से निकले, अन्यथा घर ऑफिस में और अपने घरों में सेफ रहे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कविता की कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मौसम है अपने आप में काफी आग उड़ने वाला है और परेशान करने वाला है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें। जब भी घर से निकले तो पानी भरपूर पिया जाए, पेयजल पिया जाए और कहीं ना कहीं अपने आप को ढककर बाहर निकले, जिससे आप सुरक्षित रहे। और अगर जब तक ये हीट वेव चलती रहेगी, आज भी जिस प्रकार से बताया गया कि कई क्षेत्रों में, मौसम विभाग का कहना है कि आज भी कई क्षेत्रों में लू चलेगी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो हम कह सकते हैं कि आम जनता को बचने के लिए एक ही मात्र उपाय है कि अगर आवश्यकता हो तो ही निकले, अन्यथा अपने घरों में सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल संजय,
मौसम विभाग ने लू का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को जो बाहर है, बाहर भी राहत नहीं मिल पा रही है। यदि घरों की बात करें, तापमान इतना है कि घरों में भी लोग बेचैन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कविता, अगर हम देखें तो रात का तापमान भी जिस तरह हम देखते हैं कि रात में जरूर इसके जो गर्मी है उसका एहसास होता है कि ये एक देखा जाए तो हमने देखा था कि 35 के आसपास रात का भी तापमान देखने को मिला था, जिसमें आदमी शाम की बात करें तो तापमान के जो वृद्धि है उस कारण से बेचैनी, यहाँ तक कि कूलर और लोगों के एसी तक ने काम करना बंद कर दिया है। लोग बाग इससे परेशान हैं कि इस गर्मी से कैसे बचा जाए, तो कई प्रकार की व्यवस्था कर दी जा रही है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं इस गर्मी से अभी तक राहत नहीं मिली है। और इस गर्मी के राहत के लेकर हमने देखा कि कई घरों में ये जिस प्रकार से कूलर की बात की जाए तो कूलर भी ऐसा लगता है कि कई जो गर्म हवा फेंक रहा है उसको भी हवा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर देखें तो पूरे प्रदेश भर में अभी जो गर्म हवा का जो राजस्थान से उठने वाली गर्म हवा है उसका असर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से अभी ये लगभग 2 से 3 दिन तक इसी प्रकार की गर्मी और बेचैनी रहेगी। और अगर जो डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टरों ने भी इसको लेकर साफ बोला है कि सावधानी पूर्वक रहें। अगर अपने आप को जितना स्वस्थ रख सकते हैं, खान पीन से स्वस्थ रहें, कपड़े ओढ़ने से स्वस्थ रहें और कहीं ना कहीं अपने आप को पानी की भरपूर मात्रा में पीते रहें, ठंडा पेय पीते रहें, जिससे आपके बदन में शक्ति बनी रहेगी और जो कमी रहती है उसको पूरा किया जा सके। तो इसको लेकर कहा जाए तो अभी लगभग 2 दिन तक पूरे प्रदेश भर में फिर एक बार हीट वेव देखने को मिल रही है और इससे अभी 2 दिन तक तो राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई गई। जी बिल्कुल संजय, आप बता रहे हैं कि 2 दिन जो है राहत और अभी नहीं मिल सकती है और ऐसे में भीषण गर्मी है, जाहिर सी बात है कि लोग बीमार भी पड़ेंगे। अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था की गई है मरीजों के लिए? बिल्कुल कविता, अगर देखा जाए अस्पतालों की अगर बात की जाए तो अस्पतालों में हम देख रहे हैं रोज के जो केसेस हैं, अगर लू के सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, लोगों को उल्टी दस्त के सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और अगर आंकड़े की बात की जाए तो लगभग अगर भोपाल के हम जयप्रकाश चिकित्सालय की बात करें तो जयप्रकाश चिकित्सालय में आंकड़ा जो रोज का आंकड़ा रहता है उससे लगभग 60% आंकड़ा बढ़ गया है और लगभग वहां पर रोज के 400 से 500 पेशेंट गर्मी के कारण वहां पर जा रहे हैं। और जिस प्रकार से बताया गया कि 2 लोगों की पूरे भोपाल में गर्मी के कारण मौत हो गई और 2 युवाओं की मौत हुई है, जिसे बताया गया है कि 2 युवाओं की मौत हुई, जिसका भी असर देखने को मिला। हम ये कह सकते हैं कि अस्पतालों की भीड़ और ये गर्मी जो आम सड़क पे देखने को मिल रही है कि आज सड़कों पे भी सन्नाटा देखने को मिलता है इस गर्मी के कारण और अस्पतालों में इसकी भीड़ नजर आ रही है। जी, अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अस्पतालों में जरूर उन्हें सुविधाओं के नाम पर सिर्फ कूलर लगाए गए हैं, लेकिन कूलर में भी पानी की व्यवस्था नहीं की गई। एसी लगाए गए हैं लेकिन एसी को चालू नहीं किया गया, क्योंकि सापुआ तरफ खुला रहता है तो एसी का असर देखने को नहीं मिलता। कूलर में पानी नहीं है तो अस्पतालों में भी जो मरीज जा रहे हैं वो भी इस बेचैनी से परेशान हैं। जी बिल्कुल संजय, यदि प्रशासन की ओर से बात करें, राहगीरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या चौराहों पर जगह जगह पियाव लगाया गया है? बिल्कुल कविता, इसमें कह दे में कोई दो राह नहीं कि नगर निगम की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं पे भी पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो आम जनों ने जो एनजीओ होते हैं उन्होंने जरूर पानी के लिए अपने मटके रखे हैं, लेकिन काफी दूर दूर अगर कहीं पे भी देखा जाए तो हर जगह जिस प्रकार से हमने पूर्व में कई सालों पहले देखते थे कि नगर निगम खुद पानी के मटके रखता था, पानी पिलाने की व्यवस्था करता था, उसको लेकर नगर निगम की यहाँ लापरवाही देखने को मिल रही है कि नगर निगम ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसी प्रकार का यहाँ पे प्याऊ नहीं बनाया गया है, किसी प्रकार का यहाँ मटके नहीं रखे गए। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजधानी होने के बाद भी जब हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, यहाँ तापमान काफी 45 से 46 डिग्री तक जा रहा है, लेकिन नगर निगम ने सिर्फ अपनी यथोशोक्ति की थी कि न्यू मार्केट के क्षेत्र में मात्र एक क्षेत्र था जहां पर पानी छिड़ककर 2 दिन के लिए पानी छिड़ककर गर्मी से राहत दी थी, बस इतना काम उन्होंने किया। बाकी अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम ने और इसके सिवा कोई भी व्यवस्था नहीं की है आमजनों के लिए। और जो ये लापरवाही है ये नगर निगम को जरूर देखना चाहिए। उसके आला अधिकारी है, आला अधिकारी निकलते जरूर है सर्वे पे और देखते हैं, सिर्फ साफ सफाई पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात की जाए, गर्मी से बचने के लेकर बात की जाए या पानी की व्यवस्था की बात की जाए, नगर निगम की ये व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल संजय, नौतप्पा तो तपा ही रहा है, लेकिन जो नगर निगम है, नगर निगम भी लापरवाही में आगे है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया।